तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मास्टरबेशन करना स्टॉप कर दे तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, देखो मास्टरबेशन से डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ, स्पर्म का रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मास्टरबेशन समझने के पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्म के बारे में, ठीक है। स्पर्म के बारे में मतलब उसका फंक्शन क्या है, मतलब वीर्य मतलब शुक्र का आपके बॉडी में फंक्शन क्या है। अगर स्पर्म कम हो जाता है आपके बॉडी में तो उसका क्या मतलब आपके बॉडी में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट यही नहीं कि स्पर्म का अगर आपके बॉडी में क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म कम होता है। अगर आप स्पर्म को रिटेन कर लेंगे, अगर आप स्पर्म को अगर बॉडी में रहने देंगे, मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे, तो आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं स्पर्म जिसको बोलते हैं शुक्र, जिसको बोलते हैं वीर्य, उसके बारे में आयुर्वेद संहिताओं में क्या कहा गया है, उसके फंक्शन के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, देखो सबसे पहली बात आचार्य संहिता में चरक संहिता में आचार्य चरक बोलते हैं कि स्पर्म का फंक्शन मतलब वीर्य का फंक्शन क्या है, सेक्सुअल ड्राइव। तो कहने का मतलब ये कि गुड इन बैड और बैड इन बैड, ठीक है। आप बेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, बेड में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, स्पर्म की शक्ति मतलब कि वीर्य की शक्ति। बोलते हैं स्पर्म की मोर्टेलिटी, स्पर्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा स्लो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पर्म की शक्ति। यही नहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पर्म की शक्ति। यही अब हो गया सेक्सुअल ड्राइव। अब हम बात करेंगे कि आपके बॉडी में क्या नरिशमेंट का करने का काम, देखो वो क्या बोलते हैं, नाखून के पैरों से लेके सर के बालों तक का सबका नरिश करने का काम किसका रहता है, स्पर्म का रहता है। तो अब देखो सबसे पहली बात आप स्पर्म के गुण को समझो। स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म होता है थोड़ा स्ट्रिंग, थोड़ा चिकना होता है, थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका लंग होता है, हार्ट होता है, आपकी घुटने चल रही है, आपके हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या स्मूथनेस की जरूरत है, थोड़ा हैवीनेस की जरूरत है, थोड़ा चिकनापन, थोड़ा लुब्रिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का काम किसका है, स्पर्म का है, ठीक है। आपका हार्ट कंटिन्यूस स्पर्म करता रहे वो भी काम किसका है, स्पर्म का। आपका लंग्स कंटिन्यूस आपको सांस लेते रहे उसका भी काम क्या है, ये आपका स्पर्म का ही काम है। आपके घुटने अच्छे से प्रॉपर काम करते रहे, लुब्रिकेशन अच्छे से होता रहे आपके घुटनों के बीच में, उसका भी काम किसका है, स्पर्म का, ठीक है। ये हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे, स्पर्म में क्या काम है। स्पर्म का काम है इंटेलिजेंस का काम करना का, मतलब कहने का मतलब ये बोलते हैं ना प्रभा कांति तेज, ठीक है। अगर आपको तेज दिखता है, किसी के चेहरे पे भी हमको तेज देखने के लिए मिलता है, जो बोलते हैं ना यार इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की शक्ति। अब हम बोलते हैं ना कि ब्यूटी हो गया, प्रभा मतलब क्या होता है, ब्यूटी होता है, ठीक है। कांति मतलब क्या है, स्किन का लस्टर। आप देखेंगे ना किसी का 40 का एज रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीनेस दिखता है, इनफैक्ट स्किन रहता है। 40 के एज में भी बहुत ज़्यादा ग्लो रहता है, किसी का एज देखेंगे 25 या 12 के एज में भी उसका स्किन ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रभा कांति के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है, ठीक है। स्पर्म को मतलब कि वीर्य की शक्ति। और यही नहीं आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि किसी का बॉडी देखेंगे बहुत ज़्यादा लीन रहता है, किसी का बॉडी देखेंगे बहुत ज़्यादा हैवीनेस अच्छी बिल्ड रहती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वीर्य की शक्ति, स्पर्म की शक्ति, ठीक है। अब हम जानेंगे ये कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो वीर्य की शक्ति को कम करती है। कहने का मतलब ये स्पर्म लेवल आपके बॉडी में कम करता है। सबसे पहली बात हम जानते हैं स्ट्रेस के बारे में। देखो स्ट्रेस के बारे में क्या कहा गया, जैसे जैसे आपके बॉडी में स्ट्रेस लेंगे आप, उससे क्या आपके बॉडी में क्या कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ने से क्या होगा, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया स्ट्रेस। दूसरी बात बोलते हैं इंसोम्निया, डिप्रेशन वगैरह हो गया। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, अगर रात को नींद नहीं आ रही है, उसमें भी क्या बार बार उठ जा रहे, तो आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आप दिन भर में क्या देखेंगे, आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो सीधे से कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपके बॉडी में क्या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे बोलते थे कि तीसरे टॉपिक पर हम आते हैं जिसका नाम है कि बोलते हैं ना कि मतलब कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल कहने का मतलब ये, अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, अगर आपका काम ही ऐसा है दिन भर बैठे रहने का काम है, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, दुकान डलिया हो गया, ठीक है, उसमें आप कैसा दिन भर बैठने रहने का काम है, अगर आप वो भी करेंगे तो इसके लिए इससे क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन आपके बॉडी में कम हो जाएगा। अगर आप ओबेस है, ठीक है, ओबेस ही होना क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना है नहीं, ठीक है। ओबेसिटी आप जितना ज़्यादा रहेगा आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे, अल्कोहल ले रहे, ड्रग्स ले रहे, अगर उसमें भी क्या देखा जाता है, क्या वो भी कॉर्टिसोल लेवल को ही अफेक्ट करेगा। कॉर्टिसोल लेवल का अफेक्ट होगा तो टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट होगा, सीधी बात आपको स्पर्म का प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो कहने मतलब ये स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया हो गया, ओबेसिटी हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक है। अब जंक फूड, अगर देखो जंक फूड आप खा रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरा न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, जिससे अब क्या होता है
कि स्पर्म को नरिशमेंट मिले, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और लास्ट टॉपिक पे आचार्य चरक बोलते हैं कि मतलब बहुत अति एक्सरसाइज करना, मतलब अति काम करना, मतलब जितना आपका बल है, आपका मसल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आप काम करेंगे तो क्या होता है, क्षय हो जाता है, मतलब कि आपका क्या पूरे मतलब कि सर्व शक्तियों का, शरीर की शक्तियों का क्षय हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है आपके बॉडी में, ठीक है। अब हम जान लिए उसका फंक्शन के बारे में। अगर हम जान लिए कॉज के बारे में, अब हम जानेंगे अगर साइन एंड सिम्टम ऑफ लो स्पर्म लेवल, कहने का मतलब ये अगर आपके बॉडी में स्पर्म लेवल का प्रोडक्शन कम हो गया तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, पहली बात क्या बोलते हैं, लो सेक्सुअल ड्राइव, मतलब आपका सेक्सुअल ड्राइव ही कम हो जाएगा, आपका करने की इच्छा ही नहीं होगा। अगर इच्छा भी होगी तो आप बहुत ज़्यादा बेड पे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये जहाँ 10 से 15 मिनट होना चाहिए वहाँ से 1-2 मिनट में आपका ढेर हो जाएंगे, तो कहने का मतलब आप धराशायी हो जाएंगे, तो आप लो सेक्सुअल ड्राइव हो जाएगा। दूसरी बात हम क्या बोलते हैं, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जो भी जिम में जाते हैं, जो बॉडी बिल्डअप करते हैं, जो आपको कोई परफॉर्मेंस वगैरह देना रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस देना रहेगा, तो उनको कोच क्या बोलते हैं कि सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होने के लिए 8 से 10 दिन। कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा आप मास्टरबेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सेक्सुअल ड्राइव, इनफैक्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है मूड स्विंग। कहने मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन। अगर आपके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया तो आप देखेंगे अपने आप को ही पाएंगे, आप दिन भर आपको तो चिड़चिड़ापन लगेगा, आपको गुस्सापन बढ़ जाएगा आपके बॉडी में। इनफैक्ट यही नहीं कि आप ना अकेले थोड़ा एकांत में बैठना चाहेंगे, आपको स्ट्रेस जैसा लगेगा, इंसोम्निया, रात को नींद वगैरह भी नहीं आएगा। इसके लिए ये भी किसका कारण है, आपके बॉडी में स्पर्म लेवल कम हो गया तो इसके ये भी कारण है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके बाद क्या होगा, मूड स्विंग हो गया। अब हम जानेंगे बोन की डिफॉर्मिटी के बारे में, ठीक है। अगर आपका कमर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म का लेवल कम हो जाता है। जैसे हमने पहले बात किया कि स्पर्म का काम ही क्या है, बॉडी को नरिश करना, मतलब सब काम करना, सब काम अच्छे से चलते रहे आपके बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पर्म है, ठीक है। ये होगा हड्डियों के बारे में। अब हम जानेंगे मूड स्विंग के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी अगर आप बोल देंगे ना, ओबेसिटी बढ़ जाएगा आपका, अगर स्पर्म लेवल कम हो गया तो आपको ओबेसिटी देखने के लिए मिलेगा आपके शरीर में, आपके अंदर क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। अगर आपको बोलते हैं ना मैं कितना भी कम खाना हो तो भी मेरा वेट बढ़ता रहता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लो स्पर्म लेवल। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसको बोलते हैं हेयर फॉल। देखो स्पर्म का, देखो शुक्र का, अस्थि मज्जा शुक्र। देखो आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि रस, कोई भी चीज़ आप खाना खाते हैं, देखो सबसे पहले क्या बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। अस्थि बनता है मतलब कि हड्डी बनता है। देखो हड्डी अगर आपका डिफॉर्म हो गई, मतलब आपके कैल्शियम लेवल डिफॉर्म हो गया तो आपके क्या होगा कि आपका नाखून और क्या बोलते हैं बाल, ठीक है, क्योंकि अस्थि का ही मल बहा गया, कहा गया है आयुर्वेद में कि अस्थि से ही अफेक्ट होती है, मतलब हड्डी से ही अफेक्ट होती है आपका बल, ये बाल, आपके नाखून, ठीक है। अगर हड्डियों में कमजोरी वगैरह आ गई, डिफॉर्मिटी वगैरह आ गया तो आपका बाल भी आपका हेल्दी नहीं रहेगा, बाल में ग्रेइंग हो सकता है, थिनिंग हो सकता है, इनफैक्ट हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया उससे कॉज, ठीक है। आपके हड्डियों में भी आपका दुखना स्टार्ट हो जाएगा, घुटने दुखेंगे, आपको पैर दुखेंगे, बोलते कमर दुखेंगे। अगर आपको क्या होगा, बोलते हैं ना कि ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, लो कैल्शियम लेवल की वजह से क्या ऑस्टियोपोरोसिस, अगर एक्सरे वगैरह निकालेंगे तो आपके बॉडी में क्या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कि उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, उसके हमने सिम्टम देख लिए, क्या क्या हमें सिम्टम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम उसके फंक्शन के बारे में बात के लिए, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि मास्टरबेशन से कैसे स्पर्म लेवल अफेक्ट होता है, कैसे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, कैसे हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। देखो मास्टरबेशन में होता ही क्या है, अगर आप ओवर एक्सरसाइज मास्टरबेशन करेंगे या मास्टरबेशन करते ही तो आपके बॉडी में शुक्र ही निकलता है, ठीक है। शुक्र का इतना काम हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसमें होता ही क्या है, देखो कि अगर आप मास्टरबेशन करेंगे तो स्पर्म देखो आप मास्टरबेशन होता है क्या, स्पर्म निकल जाना, स्पर्म मतलब कि पूरी शक्ति है आपके शरीर से निकल जा रहा है। देखो आप आयुर्वेद संहिताओं में बोला गया है कि ये मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। हमारे नाभि के पास एक मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। उसका काम ही क्या रहता है, जो एनर्जी रहती है नीचे की एनर्जी नीचे से फ्लो कराने के लिए। अगर हम नीचे की एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होने लगे तो कितना अच्छा हो जाए, मतलब ब्रेन को नरिशमेंट मिले, ब्रेन को ताकत मिले, आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक आपने सुना होगा आचार्य रजनीश ओशो की बुक किताब है जिसका नाम क्या है कि संभोग से लेकर समाधि तक। कहने का मतलब ये कि ऐसी एनर्जी वो क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि संभोग वाली जो एनर्जी है, नीचे वाली जो एनर्जी है, उसको ट्रांसफॉर्म करके कि ब्रेन को ले जाए, जिससे वो समाधि को प्राप्त हो जाए। अगर आप समाधि को भी प्राप्त नहीं होंगे तो क्या होगा, जो नीचे की एनर्जी होगा, अगर मास्टरबेशन करना स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, नीचे की जो एनर्जी होगा वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ चैनलाइज होगा। मूलाधार बोलते हैं ना, मूलाधार चक्र का 7 चक्र होते हैं आपके बॉडी में, मूलाधार चक्र का जो शक्ति रहती है ऊपर की तरफ चैनलाइज होते जाएगा, आपके ब्रेन को नरिश करेगा। तो बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, नरेंद्र मोदी हो गए, रतन टाटा हो गए, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिसको क्या सिंगल रहे, मतलब कि सिंगल रहे, इनफैक्ट यही नहीं ब्रह्मचर्य का फॉलो किया, जिसकी वजह से उनका क्या नरिशमेंट वगैरह, ब्रेन का नरिशमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये हो सकता है
कि हमें मास्टरबेशन करना स्टॉप कर दे तो ये हमारे क्या क्या सिम्टम वगैरह हमारे ये हमने क्या देखा कि अगर हम मास्टरबेशन करना स्टॉप कर देंगे तो हमारे बॉडी में ये आपके चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। अगर हम हमारे मन में अगर मास्टरबेशन का सिम्टम भी आता है, मतलब ख्याल आता है, तो हम कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। पहली बात कैसे, देखो जितना आप बिजी रहेंगे अपने आप को, जितना आप कॉलेज में, एक्सरसाइज में, वर्क में या अपने चीज़ों में जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना कम ख्याल आता है, ठीक है। ये ख्याल आता ही क्यों, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो यही आपके मन में ख्याल आता है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट देखते हैं इसके उससे भी क्या होता है, आपको मास्टरबेशन करने का इच्छा ही होती है। ये एक फास्ट सेटिस्फैक्शन होता है सेक्स का, जिसको सेक्सुअल लाइफ नहीं अच्छी होती है वो फास्ट सेटिस्फैक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कितना इससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा अवॉइडेंस होगा। अपने काम में जितना बिजी रहेंगे, अपने लोगों से, अपने दोस्तों के साथ जितना बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब आपके अंदर जब भी सेक्सुअल करने का, मास्टरबेशन करने का इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, बाहर पार्क में घूम सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप पार्क में घूम सकते हैं यार। फिजिकल एक्सरसाइज करने से ना जो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, देखो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया ये हो गया, आपका जो मोटापा वगैरह होगा सब कुछ रिड्यूस हो जाता है यार। यही नहीं कि आपका मतलब मास्टरबेशन करने की इच्छा है ना वो भी कम हो जाता है, ठीक है। ये होगा मास्टरबेशन के बारे में, ठीक है। अगर अब हम बात करेंगे आयुर्वेद संहिताओं में क्या बोला गया है, अगर आप मास्टरबेशन करना मतलब कि देखो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। देखो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि अगर आपके बॉडी में क्षय हो गया, मतलब स्पर्म का लॉस हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो गया, आपके बॉडी में पूरा क्षय हो चुका है पूरा बॉडी का, तो आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ काम कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स आप ले सकते हैं। उसमें क्या बोला गया है, अच्छा चरक बोलते हैं कि देखो अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, हाँ ये और ये शिलाजीत और क्या हो सकता है, मखाना हो गया, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, अब ये आप ना देखेंगे ना प्रैक्टिकली, आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मतलब कि प्रूवन हो चुका है कि ये सब काम करते हैं। देखो रिसेंटली तो मैंने यही पढ़ा था कि उसमें क्या है कि अश्वगंधा के अगर आप लेते हैं 1 से 2 चम्मच आप डेली लेते हैं, इनफैक्ट एक टैबलेट आप डेली लेते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना 1.2x हो जाता है, मतलब 2 गुना बढ़ जाता, मतलब 1.5 गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, आपका स्पर्म का लेवल जो रहता है आपके बॉडी में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, शिलाजीत और ये क्या बोलते हैं मखाना, ये सब चीज़ें क्या है पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है अगर आपके सेक्सुअल ड्राइव में, सेक्सुअल लाइफ में अगर आपकी बॉडी में क्षय हो चुका है ओवर मास्टरबेशन करने की वजह से, ठीक है। थैंक यू सो मच।